वेलकम, एक बार फिर से आप लोगों का वैम अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में स्थित हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल को भारत बायोटेक को कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने किस शहर को दिया है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मुंबई। तो बात करते हैं मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा जो मुंबई है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है भैया? सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई कहाँ की राजधानी है? तो आपको पता है मुंबई कहाँ की राजधानी है भैया? तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो बात करते हैं महाराष्ट्र में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो महाराष्ट्र में कुल 2 बंदरगाह हैं। बड़े बड़े बंदरगाहों की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह उसका नाम है मुंबई बंदरगाह। ठीक है। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है नाहवा शेवा। नाहवा शेवा का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। अब बात आई है महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे किस नंबर के हैं? 19वें नंबर के। अच्छा, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा सर भगत सिंह कोश्यारी। क्या हो जाएगा भैया? भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर है ना? अच्छा, मुंबई किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुंबई किस नदी के? तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा उल्लास नदी के मुहाने पर है। किस नदी के? उल्लास नदी के मुहाने पर। आप सबको याद होना चाहिए, उल्लास नदी के मुहाने पर है। ठीक है। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट, जल्दी से आप कमेंट करेंगे। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट। तो लोकसभा सीट कितना है? 48। जबकि राज्यसभा सीट कितना है? 19। और यहाँ पर कमेंट करेंगे आप विधानसभा सीट कितना है? तो विधानसभा सीट यहाँ पर है 288। इन 288 सीटों में 29 अनुसूचित जात और 25 अनुसूचित जनजाति के और 25 अनुसूचित जनजाति के हैं। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में, देखेंगे आप नोट करते चलेंगे पॉइंट, थोड़ा से तेज चलते हैं, कम समय में ज़्यादा हो सके प्रयास करते हैं आप उसके 2-4 बार सुन के आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। भारत के किस राज्य में हाल ही में पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है? तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान देना, जो एक वर्ड आया रीगैसिफिकेशन। तो व्हाट इज रीगैसिफिकेशन? तो रीगैसिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंसर्टिंग, ठीक है, कन्वर्टिंग लिक्विड नेचुरल गैस। इसका काम क्या होता है? ठीक है, लिक्विड जो नेचुरल गैस है इसमें चेंज करने के लिए होता है, अर्थात एलएनजी में चेंज करने के लिए होता है। ठीक। तो रीगैसिफिकेशन भारत के किस राज्य में हाल ही में पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है? तो आपका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर? महाराष्ट्र। तो बार बार महाराष्ट्र अभी अभी इसके पहले ही आया तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वीडियो पॉज करके अच्छे से आप रिपीट करेंगे, जो जो पॉइंट बताया गया उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले पॉइंट यहाँ पर है 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए 17 अप्रैल को विश्व भर में हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस बाबू मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। कुछ यहाँ पर देखेंगे विश्व एड्स दिवस तब को मनाया जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। कमेंट करते चलेंगे सभी लोग। ठीक है। अगला पॉइंट है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है बाबू? 4 फरवरी को। ठीक है। अगला पॉइंट है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। तो अप्रैल की बात आई, अप्रैल महीना आया है, तो अप्रैल महीना आया है तो अप्रैल महीना में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं सबको देख लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण आज ज़्यादा देखेंगे, ध्यान देंगे, सभी को नहीं। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को महत्वपूर्ण है ओडिशा दिवस। कौन सा दिवस बाबू? 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस, बोलते चलेंगे साथ में। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, और साथ में ही 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। ठीक है। फिर 4 अप्रैल को आप लोगों ने देखा था, 4 अप्रैल को अपने लेकिन क्या देखा था? आपको बोलना है राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। ठीक है। फिर 7 अप्रैल आपको बताना पड़ेगा, 7 अप्रैल को आपने मनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है। उसके बाद आपको 14 अप्रैल, आप सबको पता है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई थी। फिर 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस क्या मनाया गया था भैया? विश्व कला दिवस। सबको याद होगा 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। कौन सा दिवस बाबू? विश्व कला दिवस। बार बार रिपीट करता हूँ, याद होना चाहिए सबको, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, विश्व कला दिवस के बाद 16 अप्रैल को मनाया विश्व आवास दिवस। कौन सा दिवस भैया? विश्व आवास दिवस, वर्ल्ड वाइज डे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 17 अप्रैल को देखा ही विश्व हेमोफीलिया दिवस आपने मनाया है। ये पॉइंट जो भी बोलते चले हैं नोट करते चलेंगे, जो लोग नहीं नोट किए हैं। चलिए, भारत और किस देश ने हाल ही में गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, प्रश्न क्या है? भारत और किस देश ने हाल ही में गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए? किस देश के साथ? तो आपका जवाब हो जाएगा फ्रांस। किस देश के साथ भैया? फ्रांस। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हम करेंगे गगनयान की। किसकी बात करेंगे भैया? गगनयान की। अच्छा, गगनयान की बात कर रहे हैं तो आपको जो ध्यान देना है गगनयान के बारे में, तो गगनयान कैसा है? तो ये मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है, ठीक है। जो कितने लोगों के लिए है? तो आपको पता होना चाहिए, इस पे 3 लोग जाएंगे। कितने लोगों के लिए बना भैया? 3 लोगों के लिए, ठीक है। और यह कितना भारी है? तो आपको पता होना चाहिए, ये 3.7 टन। कितना भैया? 3.7 टन। और पृथ्वी की कक्षा से कितनी दूरी पर रहेगा? पृथ्वी से कितनी दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 400 किलोमीटर। तो एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, भारत और किस देश ने हाल ही में गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भैया? फ्रांस। तो बात आई है फ्रांस की, तो थोड़ा से फ्रांस की भी चर्चा कर ली जाए। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? आप सबको पता है, पेरिस। जल्दी से कमेंट करेंगे, पेरिस किस नदी के तट पर है? जल्दी से कमेंट करेंगे, पेरिस किस नदी के तट पर है? तो फ्रांस एक ऐसा देश है जो सुरा और सुंदरियों का देश है। तो वहाँ पर लोग क्या देखने जाएंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा सीन। तो फ्रांस की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। एक पॉइंट आपको और बताना है। अच्छा, अब आपको बताना है जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल किसको किसको अलग करती है? तो आपका जवाब कमेंट करना है आपको। फिलहाल मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, आप वीडियो रोक के कमेंट करिए पहले जल्दी से। तो आपका जवाब हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। क्या जवाब हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से, ग्रेट ब्रिटेन को किससे? फ्रांस से अलग करती है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक। इंग्लिश चैनल। आगे चलें, फ्रांस की संसद का नाम यहीं पे बता देंगे आप लोग। फ्रांस की संसद का नाम, जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा सब चर्चा कर दिया जाएगा। नेशनल असेंबली। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा। हाँ, हमने सिर्फ करंट ही नहीं सब कुछ पढ़ते चले हैं साथ में। नेशनल असेंबली। क्लियर पॉइंट। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस देश के पुरातत्वविदों को हाल ही में रेत में दफन 3400 साल पुराना सोने का शहर मिला है? भाई, सोने का शहर मिला है। तो भैया किस देश का, ये आपको बताना है। तो पहले यहाँ पर ध्यान देना, निम्न में से किस देश के पुरातत्वविदों को हाल ही में कितना साल पुराना, ये भी नोट करना है, 3400 साल पुराना सोने का शहर मिला है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी मालदीव, मिस्र, सऊदी अरब। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मिस्र। तो जल्दी से बताएंगे, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। अच्छा, बात करते हैं मिस्र किस कॉन्टिनेंटल का है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का है। किस महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का है। याद रहेगा ना, दक्षिण अफ्रीका तो देश है, निकल गया ऐसे। किस कॉन्टिनेंटल का है? तो आपका जवाब हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का। क्लियर है? ध्यान देंगे ना, ठीक है। अच्छा, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर? तो आपका जवाब हो जाएगा नील नदी पर बसा सबसे बड़ा जो शहर है वह काहिरा है। तो यहाँ पर नील नदी आई है, तो नील नदी का उद्गम स्थल बताएंगे। नील नदी का उद्गम स्थल कमेंट करेंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील। नील नदी का मुहाना आप लोग बताएंगे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे, भूमध्य सागर। क्या बाबू? भूमध्य सागर। क्लियर है? नील नदी का मुहाना, मुहाना का मतलब जहाँ पे गिरती है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग मुहाना से कभी कभी ये गेस लगा लेते हैं कि जहाँ से निकलती है, नहीं, ध्यान देंगे वर्डों को। मुहाना का मतलब होता है जहाँ पर गिरती हैं, तो भूमध्य सागर। चलिए आगे चलते हैं। महिलाओं के खून में थक्के जमने की वजह से, ध्यान दीजिएगा भैया,
इस समय जो महामारी पूरे विश्व में चल रही है, ठीक है, तो इन स्थितियों को खुद ही आप अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार की ऐसी पार्टी या रैली ना अटेंड करिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो सके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। महिलाओं के लिए महिलाओं के खून में थक्के जमने की वजह से किस देश ने जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगा दी है? तो अस्थायी नहीं, अस्थायी रोक लगा दी है, ध्यान दीजिएगा। महिलाओं के खून में थक्के जमने की वजह से किस देश ने जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगा दी है? तो आपका जवाब हो जाएगा अमेरिका। तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है अमेरिका की राजधानी क्या है, तो आप सबका जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पर जो डीसी आता है, डीसी का फुल फॉर्म कमेंट करेंगे आप लोग जल्दी से, ठीक है। बताया गया टॉपिक है, डीसी का फुल फॉर्म कमेंट करेंगे सभी लोग। डीसी का फुल फॉर्म अब मैं बोल दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है बाबू? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना, अमेरिका, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम सभी। इनमें से कौन सा देश हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? भाई देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश, तो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाए तो वह देश कौन सा है आपको याद रखना है। उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। चलिए न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड की राजधानी जल्दी से आप बताएंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्लियर है ना? उसके बाद बात करते हैं, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन हो गया। अब उसके बाद आप बता देंगे यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति का नाम, तो न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति का नाम है डेबिया हॉकले। नाम लिख दे रहे हैं, क्या है? डेबिया हॉकले। डेबिया हॉकले सबको याद रखना है, ठीक है, लिख लेंगे नाम को, ठीक, डेबिया हॉकले। आगे चलते हैं, अगर पूछ लिया जाए न्यूजीलैंड के पीएम कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड के पीएम जैसिंडा अर्नडे हैं। कौन है भैया? जैसिंडा अर्नडे, ठीक है, लिख लेंगे जैसिंडा, ठीक है, जैसिंडा, स्पष्ट नहीं है, जैसिंडा अर्डने, लिख लेंगे जैसिंडा अर्डने। चलिए उसके बाद बात करते हैं ब्रिटेन। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, ऊपर देखा आपने ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की राजधानी अभी अभी आप लोगों ने देखा है लंदन। लंदन से एक रेखा गुजरती है जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। चलिए इन सब पे बात आगे करते रहेंगे, पीछे बताए थे आपको। आगे यहाँ पर दिया गया है पीएनबी घोटाले में कारोबारी, पीएनबी घोटाले में कारोबारी नीरव मोदी। आप सभी लोग वाकई में बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे, ठीक है। पीएनबी घोटाले के कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को हाल ही में किस देश के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी? प्रत्यार्पण एक शब्द आया, तो प्रत्यार्पण का मतलब क्या होता है? जब कोई यहाँ से चला जाए, ठीक है, चाहे वह कैद कर लिया जाए, भाग जाए, तो जब वह वापस दिया जाएगा तो इसी को कहते हैं प्रत्यार्पण। अच्छा शब्द हिंदी का। तो प्रत्यार्पण को हाल ही में किस देश के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्रिटेन। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्या जवाब हो जाएगा भैया? ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। और यहाँ के पीएम कौन है? ब्रिटेन के पीएम कौन है जल्दी से बताएंगे। ब्रिटेन के पीएम कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, याद रहेगा ना, बोरिस जॉनसन, ठीक है। किस पार्टी के? कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। क्लियर है ना? चलिए अगर पूछ लिया जाए, अगर बात हम कर दें ब्रिटेन की, और ब्रिटेन के बारे में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो अगर संसद वर्ड जोड़कर कुछ भी बना दिया गया तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये ब्रिटेन से लिया गया। जैसे संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, संसदात्मक प्रणाली, संघात्मक नहीं, संसदात्मक, क्योंकि मैंने संसद बोला था, ठीक है। तो यहीं तक सेशन रहेगा। बेस्ट आप लोग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।